जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का आगे का जो सवाल सीखे थे उसको कंटिन्यू करेंगे बिना समय बर्बाद किए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिसऑनेस्ट डीलर का सवाल देखा था। मैंने आपको दिखलाया था कि अगर कभी कभी दुकानदार क्या करता है, हमको दिखलाता है कि 1 kg का सामान बेच रहा है लेकिन देता है उससे कम वजन का तौल कर हमको सामान देता है। उसी बता रहे थे। आज हम लोग कुछ सवाल दिखेंगे और हम लोग आगे की तरफ सीखेंगे। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने कल पिछले वीडियो में क्या बताया था कि दुकानदार जो है आपको देता है 1000 ग्राम, है ना। जब वो मशीन पे दिखाएगा कि मशीन पे वजन जो है 1000 ग्राम, लेकिन देता है आपको कितना, केवल मान लेते हैं 900 ग्राम, है ना। कुछ बेईमान शॉपकीपर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं 1000 ग्राम दिखा के देते हैं केवल 900 ग्राम। तो उनको प्रॉफिट कितना का हो जाता है, उनको प्रॉफिट हो जाता है 100 ग्राम का, है ना। तो हमको निकालना पड़ेगा परसेंटेज प्रॉफिट, दुकानदार को इस पे कितना प्रॉफिट होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, ये जो है ये जो घटा के आया 100 ऊपर रख देंगे, 100 को ऊपर रख देंगे, ये जो 900 ग्राम है इसको नीचे रख देंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग हमेशा 100 से क्या करते हैं, गुना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100/9 बराबर कितना आ जाएगा, 11.1/9%। आंसर मैंने कल आपको ऐसा एक शॉर्ट फॉर्मेट बताया था सवाल के साथ। हम लोग आज उसको आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होगा जब दुकानदार 2 लोगों को धोखा देता है, एक जिससे खरीद कर लाया और एक जिसको बेचा। दुकानदार कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, 2 लोगों को धोखा देते हैं, है ना। धोखा करने मतलब, एक सेकेंड, धोखा देने का क्या मतलब है, धोखा देने का मतलब है वो लोग जिससे खरीद कर लाते हैं उनसे भी मतलब अधिक मात्रा में लेते हैं और दिखाते हैं कि कम मात्रा में ले रहे हैं, और बेचते वक्त दिखाते हैं कि हम लोग उसको अधिक बेच रहे हैं लेकिन वो कम ही तोलता है। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सवाल कुछ देखेंगे, है ना। आइए हम लोग ऐसा कुछ सवाल को पहले देखें एक बार। सवाल से आप जब सवाल देखेंगे तब आप उसको और बेहतर समझ पाएंगे। चलिए सवाल देख लेंगे। ये सवाल लिखा हुआ है, सवाल दिख गया आप लोगों को। सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है कि एक दुकानदार क्या कर रहा है, वो सामान बेच रहा है ना। ए शॉपकीपर सेलिंग हिज गुड्स एट CP, ही फ्रॉड्स both the dealers and the customer at 25% and 20%. Find the total profit and loss percent. ध्यान दीजिए क्या सवाल लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, ये सवाल देखिए, वही सवाल लिखा हुआ है कि एक दुकानदार सामान खरीदते समय और बेचते समय क्रमशः 25% और 20% का लाभ करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ। अब इस सवाल को आप बनाने जाएंगे अगर लॉन्ग प्रोसेस से तो समय ज्यादा लगेगा। इसको हम लोग शॉर्ट तरीका कुछ देखते हैं कि इसको कैसे जल्दी बनाया जाए। देखिए लिखा हुआ है एक दुकानदार सामान खरीदते समय और बेचते समय 25% और 20% का लाभ करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताओ। तो बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा कि खरीदते समय वो कैसा लाभ करता होगा। जो लिखा है खरीदते समय 25% का लाभ करता है, खरीदते समय हम लोग 25% का लाभ उस समय करेंगे जब हम लोग जैसे कि मान लीजिए मैं दुकानदार हूँ, दूसरे जगह में जाके बार्गेनिंग करता है ना, जिससे वो बार्गेनिंग कर सकता है, बार्गेनिंग करके वो 25% का लाभ कर सकता है, या फ्रॉड करके 25% का लाभ कर सकता है ना। जैसे हम लोग कभी सामान खरीदते जाते हैं तो बार्गेनिंग कर करके थोड़ा सा सोचता है कि ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, वो हो सकता है। या फिर हम किसी फ्रॉड तरीके से क्या कर रहे हैं, जिससे हम लोग सामान खरीदते उसको फ्रॉड कर देते हैं, धोखा देके हम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। और बेचते समय तो प्रॉफिट होता ही होता है, तो हमको पता लगाना है कि वो 2 जगह प्रॉफिट किया है, एक 25% और एक 20%। तो आपसे कुल प्रतिशत लाभ पूछा है। ऐसे सवाल को जल्दी से जल्दी बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है ना, एकदम शॉर्ट ट्रिक है। झटपट लगाओ और झटपट आंसर पाओ, है ना। इसका नाम है झटपट तरीका, झटपट शॉर्टकट ट्रिक लगाओ और झटपट आंसर पाओ। करना क्या है फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला A + B + AB/100। इस ट्रिक पे टिक लगा, इस ट्रिक पे लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे A कितना है, A 25%, सॉरी A कितना है 25% और B कितना है 20%। इसको क्या करना है, इस पे लगा दीजिए, आंसर आ गया। करना क्या है, 25 + 20% + 25 × 20/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 चौका 100 और 4 × 20, है ना। 25 और 20 कितना होता है, 25 और 20 होता है 45, 45 और 5 कितना होता है 50%। आंसर देखे कितना जल्दी से बन गया।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पर आधारित कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल देखिए, चलिए दोस्तों हम लोग इस सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे। लिखा हुआ है एक दुकानदार सामान को 4% हानि पर बेचता है, परंतु सामान वजन करते समय 800 ग्राम ही वजन करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखिए ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में इतना आता है कि पूछो मत, है ना, लेकिन आता है, लेकिन बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो आप लोग इसको देखिए, ध्यान से देखिए और इसको सीखिए, ताकि ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो आप उसको जल्दी से जल्दी बना पाए। लिखा हुआ है एक दुकानदार सामान को 4% हानि पर बेचता है, परंतु सामान वजन करते समय 800 ग्राम ही वजन करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया और आपने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो आपसे ये सवाल छूट जाएगा, 100% छूट जाएगा, क्योंकि ये सवाल जो है ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी यूट्यूब पे ऐसा सवाल नहीं बताया है। तो आप लोग इसको देखिए। लिखा है एक दुकानदार सामान को 4% हानि पर बेचता है, परंतु सामान वजन करते समय 800 ग्राम ही। देखिए ये क्या कर रहा है, 4% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है मतलब कोई दुकानदार हानि पर कैसे बेच सकता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो खरीद के लाया है 100 पे ही, लेकिन आपको दिखाने के लिए बोलता है कि देखिए आपको डिस्काउंट है, आप मेरे भाई हैं, दोस्त है ना, पड़ोसी है, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसको 100 के सामान को 96 में ही बेचता हूँ। इससे कहते हैं 4% की हानि। लेकिन वो हानि तो कर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। 100 ग्राम की जगह केवल 800 ग्राम ही दे रहा है। तो इसका टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ ये हमको निकालना है। सबसे पहले हमको दिया गया लॉस, ये लॉस कितना कर रहा है, 4%। और लॉस को हम लोग किससे दिखाते हैं, प्लस में या माइनस में? लॉस मतलब माइनस, तो हम लोग यहाँ पे देंगे माइनस। और मैंने आपको बताया कि अगर 800 ग्राम का वजन यूज करता है तो आप यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट इसका कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था। मतलब 1000 पे 800 ग्राम तोल रहा है, यानी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200। कितने का, 200 का। तो 200 बटा 800 इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 2 0 गया, 2 से 4 गया, 4 से 25 गया, है ना, कितना गया, 25%। तो आपको एक लॉस दिखा 4% का, और ये प्रॉफिट दिखा आपको 25% का। आपको फॉर्मूला वही लगा देना फिर से, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 लगा दीजिए, आंसर आपका आ गया। देखिए कितना, -4, ये लॉस में है -4, तो यहाँ पे -4 देंगे, प्लस ये प्रॉफिट है बी तो 25%, प्लस यहाँ पे देखिए ये ए दिया है, ए क्या दिया था, माइनस में दिया था, इंटू ये 25 बटा 100। अगर आप ध्यान देंगे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस दे सकते हैं। 25 से कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, 4 से 4 कितने बार में गया, 1 बार में। तो 25 में से 4 घटेगा 21 में से घटेगा तो 20, यानी उसे टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ उसको इस व्यापार में, है ना। एक दुकानदार जो है 4% हानि करता है और 800 ग्राम ही वजन तोलता है, तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ होगा, उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का, है ना। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये और यही सवाल एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे सवाल बन गए। इस टाइप के सवाल भी अब एग्जाम में पूछे जाने लगे, तो आप इसको गौर से देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार चावल को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह बट्टे का भार 20% कम है, तो कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ बताओ। देखिए ये भी डिसऑनेस्ट डीलर का सवाल है। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है एक दुकानदार जो है चावल को वो 10% प्रॉफिट पर भी बेचता है, लेकिन वो आपके साथ धोखा भी कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि वो सामान को जब वजन कर रहा है, तौल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 20 वो जो बटखरा यूज कर रहा है, उस बटखरे का जो वजन है वो 20% कम है, तो वो 2 प्रॉफिट कर रहा है। एक प्रॉफिट कर रहा है जो सामान लाया मान लीजिए 100 में और आपको बेच रहा है 110 में, तो 10% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब बटखरा है, उस बटखरे को यूज करते समय, जो बटखरा है बटखरे को यूज करते समय वो 1000 का यूज न करके केवल 800 का वजन कर रहा है। ऐसा कैसे मैं बता दिया, यहाँ पे लिखा है 20% कम। मान लीजिए कि बटखरे का वजन अगर 1000 ग्राम है, इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक इजी तरीका है और एक थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो 1000 का आप क्या करेंगे, 1000 का 20% निकालना पड़ेगा आपको। 1000 का 20% कितना होता है, 200, यानी वजन जो है 200 कम है। अगर वजन 200 कम है तो बटखरे कितने का है, तो बटखरे का वजन कितने का होगा, बटखरे का वजन है ना, यहाँ पे लिख लेंगे ना, बटखरे का वजन कितना होगा, 1000 माइनस 200 यानी 800, यानी उसका बटखरे का रियल वजन कितना है, 800। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, इसका परसेंट प्रॉफिट मैंने आपको निकालना सिखाया अभी। क्या करना है, 200 को जितना का प्रॉफिट कर रहा है
और जितना वजन तौल कर रहा है इंटू करके परसेंट निकाल देंगे। 0 से कट गया, 4 बार में कट गया, कितना बार में? 25। ये आया 25%। यानी ये जो काम कर रहा है, बटखरे का भार 20% कम करके कर रहा है। कितना? 20% कम करके। 20% कम करके मतलब 1000 का 20% 200, यानी वो बटखरा जो है 1000 ग्राम का नहीं है, 1000 से 200 ग्राम कम है। अगर 200 ग्राम कम है तो बटखरे का वजन कितना हो गया? 800 ग्राम। अगर 800 ग्राम हो गया तो उसने प्रॉफिट कितना किया? प्रॉफिट किया 200 बटा 800 इंटू 100, है ना। ये 2 लिखा हुआ है, काट दिया मैंने इसको पूरा। तो 200 बटा 800 इंटू 100, जब इसको सॉल्यूशन किए तो कितना आ गया? 25%। एक ये प्रॉफिट किया 25%, और दूसरा प्रॉफिट कहाँ कर रहा है? यहाँ पे देखिए, आपको 2% दिख रहा है, 2 प्रॉफिट दिख रहा है, एक ये एक ये। जब 2% दिख गया, 2 प्रॉफिट दिख गया, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। आप इसको दिमाग में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। 25 और 10 कितना होता है? 35 प्लस, है ना, उसको आप इससे गुना कर देंगे, 10 गुना 25 बटा 100। एक 0 से ये जुड़ गया। और ये मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताया है कि कैसे आप इसको कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, है ना। ये इसको भागा करेंगे 2.5, 35 को 2.5 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37.5% प्रॉफिट। ये हो गया आपका आंसर, है ना। देखिए, आपको ये सवाल कैसा लगा? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये नहीं देखा होगा, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, तो ये सवाल आपसे बनेगा ही नहीं। आप देखेंगे और आप एग्जाम में क्या होंगे? आधा बनाएंगे, इस बाद अटक जाएंगे। आपको दिमाग में आएगा कि 10% लाभ किया, इसके बाद 20% का क्या किया उसको समझ में नहीं आएगा। आप इसको लग जाएंगे कुछ उल्टा पुल्टा काम करने में, और आपका सवाल भी नहीं बनेगा और समय भी बर्बाद होगा। इससे अच्छा आप इसको पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए। चलिए हम लोग आगे का कुछ सवाल और देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज फिर से एक नया तरीका 75 रुपए में कलम बेचकर पाया कि उसे क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आसान सवाल है ना। बनाइए इसको आप। लिखा है, एक दुकानदार 75 रुपए में कलम बेचकर पाया कि उसे क्रय मूल्य के बराबर ही प्रतिशत लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। लिखा है कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया? कुछ कलम को 75 रुपए में बेच दिया। जब कलम बेच के घर आया तो उसने अपना दिमाग लगाया तो पाया कि जितना रुपया में वो खरीद कर लाया था 75 कलम को, उसको उतना ही, उसका मतलब उतना क्रय मूल्य के बराबर ही उसका क्या हुआ है? प्रतिशत लाभ हुआ है। मतलब जितना मैं खरीद कर लाया, जैसे मान लीजिए, मैं आपको अगर उदाहरण से समझाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई इस कलम को 20 रुपए में बेच दिया और घर आकर मैंने उसको कैलकुलेशन किया तो मेरे को पता चला कि मान लीजिए मैंने उसको अगर 5 रुपए में खरीद कर लाया था तो मेरे को 5% ही प्रॉफिट हुआ है। ये एक उदाहरण के तौर पे बनाने मत लगेगा, तो बोलिएगा कि आया नहीं सबसे। मतलब कि जितना मैं खरीद कर लाया उतना ही प्रॉफिट कर रहा है। अगर मैंने 10 रुपया में खरीद कर लाया तो मेरे को 10% ही प्रॉफिट हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, 11 रुपए का सामान, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैंने 11 रुपए का कोई सामान खरीद कर बेच दिया, 11 रुपए में मैंने उस सामान को बेच दिया। मैंने जब घर पे हिसाब किया तो मेरे को पता चला कि मेरे को उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना सामान का प्रतिशत प्रॉफिट, मेरे को उतना ही प्रतिशत प्रॉफिट हुआ जितना सामान का क्रय मूल्य था, है ना। तो वही सवाल दिया गया है। आप इसको कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे, देखिए आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड और एक ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। मतलब वही है, एक शॉर्ट मेथड होगा, एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग थोड़ा लॉन्ग मेथड से देखते हैं, ताकि आपको बेसिक भी पता चलता रहे कि बेसिक कैसे बनता है। अगर आपको बेसिक समझ में आएगा तभी आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगा, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक का कुछ सीखने का फायदा नहीं होता है। ध्यान दीजिए, लिखेंगे जैसे कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य को मैंने माना x, तो इसको बोला है आपने क्या किया, 75 रुपए में कलम को बेच दिया, तो आपको सेलिंग प्राइस क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको यही फॉर्मूला लिखना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। आपने कॉस्ट प्राइस अगर x माना है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट दिया उस क्रय मूल्य के बराबर ही प्रॉफिट हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर ही। तो क्रय मूल्य अगर x है तो x का x% प्रॉफिट हो रहा है, बराबर कितना है? 75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस x स्क्वायर बट्टा 100 बराबर 75। अब आप इसको बनाने जाएंगे तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 75 100 बराबर 0।
अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो नॉर्मल फैक्टर कर लीजिए या फिर सीधा रचारे का रूल लगा लीजिए, कोई भी लगाएंगे बन जाएगा। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है 7500। 75 किसका टेबल में आता है, 15 5 75 होता है। अगर मैं इस 75 को दो भाग में बांट दिया, 150 और 50 और घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए गुना करने पे 75 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा। मैंने आपको फैक्टर निकालने का तरीका भी पिछले वीडियो में सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, ताकि आपका ये कैलकुलेशन तेज हो पाए। तेज कैलकुलेशन कर पाएंगे तभी आपका आंसर आ पाएगा। जैसे कि ये प्लस माइनस लिखा है तो इसका फाइनल आंसर माइनस प्लस में आ जाएगा, ये 150 और ये प्लस 50। तो हम लोग इसको आंसर लेंगे, जाहिर सी बात है, माइनस में तो रुपया होता नहीं है, 50 रुपए। यानी इसको कितना में खरीद कर लेके आएंगे आप, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इस कलम का क्रय मूल्य होगा 50 रुपया, है ना। देखिए मैंने इसको कितना जल्दी बना दिया। ये कैलकुलेशन ही है जो आपका एग्जाम में समय बचाता है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप सवाल समझेंगे, पहले तो समझने में थोड़ा समय लेंगे, फिर उसको बनाने जाएंगे तो ज्यादा समय लेंगे। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोशिश कीजिए, है ना, उसका प्रैक्टिस करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। ये रहा आपका लॉन्ग मेथड, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बतलाता हूँ। जब ऐसा सवाल मिलेगा और आपको फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला हमेशा याद नहीं रहता है, शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहता है। बेसिक ही एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है। अगर आपका दिमाग तेज है, मेमोरी पावर अगर ज्यादा है, अगर आप उसको लॉन्ग समय तक याद कर सकते हैं, अगर याद रहता है तो आप ये कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम सवाल है, एग्जाम में आता ही आता है। अगर एग्जाम में आप ध्यान दें कि अगर ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, ये फॉर्मेट बन रहा है, चाहे ये प्रॉफिट बन रहा है, इन दोनों में से कोई फॉर्मेट बन रहा है, ऐसा बने चाहे ऐसा बने, तो आपको दो काम करना है। एक, सबसे पहले 75 को नॉर्मल लिख लेना है। दूसरा, इसको दो भागों में बांटना है। इसको दो भागों में ऐसे बांटना है जिससे इनका डिफरेंस 10 आए। कितना डिफरेंस आएगा, 10। इसका जो अंतर है, अंतर कितना आना चाहिए, 10। जैसे करें, मतलब जैसे फैक्टर होता है ना, इसको फैक्टर, जैसे मान लीजिए इसको ये कितना है, घटा के 10 है और गुना करके 75 है, ऐसा ऐसा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये मेरा फैक्टर है, कि इन दोनों को ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना है जिससे दोनों नंबर को घटा के 10 आए और गुना करके 75 है। तो आप ध्यान देंगे कि 15 5 75, आप 15 में से 5 को घटाएंगे तो 10 भी आएगा, और 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 भी आएगा। ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो आप कर लेंगे। इसके बाद करना क्या है, ये जो 10 का अंतर है और जो इन दोनों में छोटा नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा उसको आपको इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 10 25 कितना हो गया, 50 आंसर। यही वस्तु का क्रय मूल्य है। समय आ गया होगा। एक ये था, मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताया और मैंने ये आपको शॉर्ट मेथड बता दिया। अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से, है ना, पीछे करके देखेंगे और 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आज हम लोग इतना काफी रखते हैं। आज हम लोगों ने 2 टाइप के सवाल सीखे, एक ये रहा, और एक्चुअली वो 2 टाइप का नहीं, 3 टाइप का है। उसमें भी बहुत वेराइटी टाइप के सवाल दिखाए, 3 तरह के सवाल, 4 तरह के सवाल मैंने आपको दिखाया शायद आज, जो कि एग्जाम में ऐसे ही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं और बच्चे आधा बनाएंगे, आधा बनाने को रख देंगे। तो आप मेरा वीडियो देखिए, पूरा सवाल देखिए और आपको 100% प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाएगा। अगर यही छोटी छोटी बातें समझ में आएगी तब जाके आप एग्जाम में वो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो इधर उधर करता रहता है लोग, वो आपको समझ में आएगा। अगर ये सब छोटी मोटी बातें समझ में नहीं आएंगी तो वो तो और समझने में थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको देखिए और कोशिश कीजिए ऐसे सवालों को बनाने का। मैं आपको हर एक टाइप का, मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं हर दिन 1-2 वीडियो ऐसा लाऊंगा जिसमें क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, तब जाके उस पर प्रॉफिट लॉस पर आधारित बहुत सारे सवाल बनाएंगे जिससे आपका भी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग वीडियो में इतना काफी रखते हैं। थैंक यू।